फ्रेंड्स, मेरा नाम है माधव निराला और आप देख रहे हैं MNP हाउस ओरिजिनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को भारतीय आर्ट एंड कल्चर के जीके के सामान्य ज्ञान के बारे में बताने वाला हूं। और ये पार्ट 5 होगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैंने पार्ट 4 तक अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया हूं। अगर आप सब से वो वीडियो बाय दबा छूट गया हो तो पार्ट 1 से आप ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों, अब बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भारतीय आर्ट और कल्चर के जीके के बारे में। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए में है लाल किला, ऑप्शन बी में है फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन सी में है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन डी में है बुलंद दरवाज़ा। तो दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हुमायूं का मकबरा। अब इसकी टिप्पणी के बारे में जानते हैं। इस पे टिप्पणी जो है वो 29 जुलाई 2024 को दिल्ली ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे में भारत के पहले डूबे हुए संग्रहालय का अनावरण किया। यह अभिनव संग्रहालय ऐतिहासिक प्रदर्शनों के साथ उन्नत तकनीक को एकीकृत करके मुगल इतिहास और वास्तुकला का एक अनूठा दृश्य प्रस्तुत करेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण SSI ने विभिन्न हितधारकों के सहयोग से इस परियोजना का नेतृत्व किया है, जिसका उद्देश्य भारत की समृद्धि, ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और प्रस्तुति को बढ़ाना है। तो ये हुमायूं का मकबरा के बारे में आप जान गए होंगे, आई होप। ये था हुमायूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा थलीश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है कर्नाटक, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में है ओडिशा, ऑप्शन डी में है बिहार। तो दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार थलेश्वर मंदिर में स्टाम्पेज पद्धति का उपयोग करके पत्थर के शिलालेखों की प्रतिलिपि बनाना शुरू कर दिया है। इसमें पत्थरों को साफ करना, उत्कीर्णन को मैपलिथो पेपर पर स्थानांतरित करना, उस पर स्याही लगाना और विवरण दर्ज करना शामिल है। 9वीं और 12वीं शताब्दी की प्राचीन तमिल लिपियों सहित प्राकृतिक शिलालेख, ऐतिहासिक जीवन शैली और चेर शासक द्वारा मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये क्वेश्चन का जो था थलेश्वर मंदिर, तो ये थलेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी विशेषता खासियत आप सभी को बता ही दिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय आर्ट और कल्चर का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा श्री बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर जम्मू और कश्मीर की किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए में है अरू घाटी, ऑप्शन बी में है
लोरन घाटी। ऑप्शन सी में है लिद्दर घाटी। ऑप्शन डी में है गुरेज घाटी। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कश्मीर के। अब मैं बता दूं इसके बारे में, लोरान घाटी में है ये स्थित और कश्मीर के पूंछ जिले में श्री बाबा बुढ़ा अमरनाथ की 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा 8 अगस्त से शुरू हुई और 19 अगस्त को सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन के साथ समाप्त हो गई। ठीक है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से रवाना हुआ। ठीक है। कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश से लगभग 700 तीर्थयात्री इसमें भाग ले रहे हैं। यह मंदिर जम्मू से 290 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। और लोरन घाटी से घिरा हुआ है। अनंतनाग में बाबा अमरनाथ यात्रा से पहले बाबा बुढ़ा अमरनाथ के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है, जो कि लोरान घाटी में है। बाबा बुढ़ा अमरनाथ का मंदिर। ओके दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन जानते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहे जियोग्लिफिक्स और पेट्रोग्लिफ्स क्या है? ऑप्शन ए में है प्राचीन कला रूप। ऑप्शन बी में है मछली की नई खोजी गई प्रजातियां। ऑप्शन सी में है पारंपरिक चिकित्सा। ऑप्शन डी में है पनडुब्बी। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राचीन कला रूप है। और महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी में स्थित भू आकृतियों और शैल चित्रों को महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1960 के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया है। यह कदम इन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कलाकृतियों की संरक्षण से जुड़ी चिंताओं को दूर करता है, जिनमें जानवरों की आकृतियां और पैरों के निशान हैं। ठीक है दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक जीवन और रचनात्मक की झलक प्रदान करते हैं। रत्नागिरी में लगभग 70 स्थलों पर 1500 से अधिक कलाकृतियाँ पाई जाती है रत्नागिरी में। ठीक है, ध्यान रखिए, रत्नागिरी में लगभग 70 जगहों पर 1500 से अधिक कलाकृतियाँ पाई जाती है, जो 210 वर्ग मीटर फीट में फैली हुई है, जिनमें से 7 स्थल यूनेस्को की स्वाभाविक विश्व धरोहर सूची में शामिल है। समझ गए दोस्तों? आई होप आप सभी को भारतीय आर्ट और कल्चर के बारे में जो जानकारी दे रहा हूँ, ये जानकारी अच्छे से समझ में आ रही होगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ, आपको एक एक जानकारी बताते हुए आगे मैं बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो में बने रहे। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा काल मेथुद क्या है? ऑप्शन ए में है पारंपरिक कला रूप। ऑप्शन बी में है शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन सी में है लोक नृत्य। ऑप्शन डी में है प्राचीन चट्टान। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पारंपरिक कला रूप है ये। और हाल ही में केरल के कोच्चि में मलयालम विभाग द्वारा एक कालमेथुथु कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसे धूली चित्रम या कलम पट्टू भी कहा जाता है। ठीक है, केरल की एक पारंपरिक फर्श चित्रकला का है। यह काली, अध्यपन और वेक्टाकोरुमाकन जैसे देवताओं की पूजा के अनुष्ठानों के दौरान किया जाता है। अनुष्ठान के अंत में संगीत के साथ चित्रों को मिटा दिया जाता है। ओके, और चित्रों के लिए पौधों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। मतलब चित्र बनाने के लिए पौधों से प्राप्त जो रंग होता है, पौधों से प्राप्त करके रंग से चित्र बनाया जाता है। कलाकार आमतौर पर क्रूप्स, थेयम्पदी, नम्बियार और थेयादी उन्नी जैसे समुदाय से आते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समाचारों में रहा अंगकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए में है इंडोनेशिया। ऑप्शन बी में है कंबोडिया। ऑप्शन सी में है म्यांमार। ऑप्शन डी में है वियतनाम। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंगकोट वाट मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। अब चलिए जानते हैं इस मंदिर की विशेषता के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंबोडिया के अंगरकोट वाट में पर्यटक टेम्पल रन खेल की नकल कर रहे हैं। ओके, जिससे 9 साल पुराने इस स्थल को नुकसान पहुंचाने की चिंता बढ़ गई है। ये 9 साल पुराना स्थल है, लेकिन इसको नुकसान होने की संभावना लग रही है। अंगरकोट वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, जो 200 एकड़ में फैला है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। 12वीं शताब्दी में, जो बाद में बौद्ध बन गया। यह 1992 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपको मैं जो बता रहा हूँ। इस मंदिर में जटिल नक्काशी, मेरू पर्वत के प्रतीक, 5 मीनारें और हजारों आधार उभरी हुई आकृतियां हैं। कितना खूबसूरत होगा। अगर आप देखना चाहें तो गूगल सर्च करके देख सकते हैं तस्वीर को। यह कंबोडिया के सियम रीप में स्थित है। यह खमेर साम्राज्य की राजधानी अंगकोर का हिस्सा था, समझ रहे हो, जो 9वीं से
15वीं शताब्दी तक फला फूला। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को ये जानकारी अच्छे से समझ में आ रही होगी और मैं इसी उम्मीद के साथ आगे भी बढ़ रहा हूँ। आगे का जानकारी भी आप सभी को बताते हुए जा रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। अभी और इस वीडियो में आप सभी को बहुत सारी जीके बताने वाला हूँ। हाल ही में खबरों में रहा काल मेथड क्या है? ऑप्शन ए में है पारंपरिक कला रूप। ऑप्शन बी में है शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन सी में है लोक नृत्य। ऑप्शन डी में है प्राचीन चट्टान। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पारंपरिक कला रूप है ये। और हाल ही में केरल के कोच्चि में मलयालम विभाग द्वारा एक कालमेथुथु कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसे धूली चित्रम या कलम पट्टू भी कहा जाता है। ठीक है, केरल की एक पारंपरिक फर्श चित्रकला का है। यह काली, अध्यपन और वेक्टाकोरुमाकन जैसे देवताओं की पूजा के अनुष्ठानों के दौरान किया जाता है। अनुष्ठान के अंत में संगीत के साथ चित्रों को मिटा दिया जाता है। ओके, और चित्रों के लिए पौधों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। मतलब चित्र बनाने के लिए पौधों से प्राप्त जो रंग होता है, पौधों से प्राप्त करके रंग से चित्र बनाया जाता है। कलाकार आमतौर पर क्रूप्स, थेयमपदी, नम्बियार और थेयादी उन्नी जैसे समुदाय से आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा कुतुब शाही मकबरा परिसर किस शहर में स्थित है? ए कुतुब शाही। ऑप्शन ए में है चेन्नई। ऑप्शन बी में है लखनऊ। ऑप्शन सी में है हैदराबाद। ऑप्शन डी में है भोपाल। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में कुतुब शाही मकबरा स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये कितना पुराना मकबरा है, इतिहास से, संस्कृत से इसका क्या नाता रिश्ता है, ये सब भी जानते हैं। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो मकबरा है ये तेलंगाना सरकार के विरासत विभाग और आगा खान संस्कृति ट्रस्ट द्वारा 10 वर्षों के जीर्णोद्धार के बाद कुतुब शाही हेरिटेज पार्क अब जनता के लिए खुला है। बहुत संघर्ष करने के बाद ये पब्लिक के लिए खुला हुआ है और 1518 से 1687 ईस्वी तक शासन करने वाले कुतुब शाही वंश द्वारा निर्मित यह परिसर हैदराबाद के इब्राहिम बाग में स्थित है। ये जो था कुतुब शाही, ये 1518 से 1687 ईस्वी तक शासन किया। समझे? इसमें 30 मकबरे हैं, मस्जिदें और एक शौगृह है जो मुख्य रूप से कुतुब शाही शासकों के लिए था।
गिरह जो था वो कुतुब शाही के शासक के लिए था। इसमें 5 साल पुराने मकबरे, मस्जिदों, एक हमाम और बावड़ियों का संग्रह है। अब इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन आप सभी को बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ा वीडियो का लेंथ जो है वो बहुत बड़ा हो, क्योंकि एक साथ सभी क्वेश्चन को कवर करूँगा। ज़्यादा क्वेश्चन को तो आपको भी समझने में परेशानी होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा सीखते हुए जानते हुए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा जागर लोक संस्कृति उत्सव किस राज्य की लोक संस्कृति का उत्सव है? ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में है उत्तराखंड, ऑप्शन सी में है केरल, ऑप्शन डी में है ओडिशा। तो दोस्तों ये जागर लोक संस्कृति जो है वो उत्तराखंड का है। ठीक है, पहले तो आप ये जानिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसके संस्कृति के बारे में। पता होना चाहिए दोस्तों कि सरकार ने हाल ही में जागर लोक संस्कृति उत्सव में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति का जश्न मनाया। ओके, सच्चिदानंद सेमवाल द्वारा लिखित उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रीतम भारतवाण नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। समझ रहे हो? जिसमें प्रीतम भारतवाण को राज्य की लोक संस्कृति की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया। समझ रहे हो? जागर लोक संस्कृति उत्सव उत्तराखंड की लोक परंपराओं पर प्रकाश डालता है। ठीक है, जागर उत्तराखंड में प्रचलित एक हिंदू शमणवाद है जिसमें देवी देवताओं को अनुग्रह या उपचार के लिए जगाया जाता है। प्रीतम भारतवाण को उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति और लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। किनको किनको जाना जाता है दोस्तों, क्या पता है ना? जागर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी को भारतीय आर्ट और कल्चर की जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और आगे की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नई जानकारी के साथ।